नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी जी प्रसाद। दोस्तों, जितने भी लोग इस वर्ष 2025 में प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो देना चाहते हैं, उन सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर अधिकतर मैसेज आ रहा है कि सर जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो कब है बोल के, और इसका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है बोल के। ठीक है, तो इस प्रकार से उन सभी लोगों का कमेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब सवालों का इस वीडियोस में जवाब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जितने भी लोग प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो दिलाना चाहते हैं इस वर्ष 2025 में, उन सभी लोगों का जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो अभी रिलीज नहीं किया गया है, अर्थात जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो नहीं आया हुआ है। ठीक है, जो व्यापम जो होता है, जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, चाहे वो प्री बीएड का हो या चाहे प्री डीएलएड का हो, दोनों का जो एग्जाम जो होता है वो व्यापम लेता है। लेकिन व्यापम ने आपको तो इस वर्ष 2025 में ये तो बता दिया ना कि जो आपका जो एग्जाम होना है वो कब होना है बोल के। ठीक है, तो इस वर्ष 2025 में जो प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो होगा ना वो है 22 मई को होने वाला है। ठीक है, आपको पहले से ही उसको बता दिया, जनवरी माह से ही आपको बता दिया गया है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। आपको जब ये पता चल गया है कि एग्जाम आपका 22 मई को होने वाला है, तो आप बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो कि यार हम लोग का फॉर्म फिल करने का डेट कब आएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बनाई थी, उसमें बोला भी था कि अगर आपका जब भी फॉर्म फिल करने का डेट आएगा मैं बता दूंगा। और कईयों लोगों को मैं ये भी बता दिया हूँ कि जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है, अगर 22 मई को एग्जाम होना है उससे लगभग एक महीने पहले आपका जो फॉर्म फिल करने का डेट है, अर्थात मार्च अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आएगा तो जब भी आएगा तो बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का अधिकतर ऐसा आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करने वाला है मेरे को। ठीक है, क्यों? देखिए, ये सवाल करने के बजाय अगर आप मुझसे ये सवाल करते कि सर हमें जो प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या आप ये सवाल करते कि सर इस 3 महीने हमारे पास बचा हुआ है तो हम इस 3 महीने में अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज़्यादा है उसको मैं किस प्रकार से ज़्यादा टाइम दूँ, और सर आप बताइए कि जो एग्ज़ाम दिलाने का जो ट्रिक है वो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, या एग्जाम में कौन सा जो सब्जेक्ट उसमें से बहुत ज़्यादा आने वाला है, किस टॉपिक को मैं सबसे ज़्यादा कवर करूँ। तो इस प्रकार के अगर आप लोग क्वेश्चन करते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता कि चलो यार एटलीस्ट आप बहुत अच्छे प्रगति में अर्थात बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मुझे और भी आपको बतानी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम अच्छे से जाए और अच्छा मार्क्स गेन करो। और उसके साथ साथ अब जब भी उसका जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा और फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आता तो उसमें पहला लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलता। और ये जब कमेंट करते कि सर मेरा नाम लिस्ट में आ गया, मुझे मनचाहा कॉलेज मिल गया बोलते हो ना, तो उस आप से ज़्यादा खुशी मेरे को होता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सजेस्ट करूँ और आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो तो एटलीस्ट आपको सफलता मिला। ये खुशी मुझे ज़्यादा होता आप लोगों से भी। लेकिन आप हमेशा ये एग्ज़ाम कब होगा, कब फॉर्म फिल करने की डेट है, इसके पीछे पड़े हुए। जब आपको ऑलरेडी पता चल गया है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये समझ में नहीं आता। तो अभी बोलोगे तो अभी चल रहा है 1 मार्च। ठीक है, और अभी आपके पास 2.5 महीने बचा हुआ है। अभी भी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर वाकई में आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, प्री बीएड या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिला करके अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हो, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि इसी चैनल पर मैंने आप लोगों की अभी तक की 4 क्लास ले चुका है। आप लोगों की जो शिक्षा अभिरुचि जिनको आप पेडागोजी कहते हैं उसका भी मैंने क्लास ले रहा हूँ, और उसके अलावा जो आप लोगों का रीजनिंग की जो क्लास है उसको भी मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ। ठीक है, और साथ में हिंदी का भी पढ़ा रहा हूँ। जो रीजनिंग का है वो 30 नंबर का आने वाला है, जो हिंदी है वो 10 नंबर का आने वाला है, जो आपका CDP अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि का जो सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का आने वाले, टोटल 70 नंबर का आने वाले। इन सारी चीज़ों को बढ़िया MCQ वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको पढ़ो। जो MCQ में चारों जो टॉपिक है ऑप्शन, उन टॉपिक के ऑप्शन को भी मैं बढ़िया से आपको डील करके पढ़ा रहा हूँ। उसको आपको अच्छे से समझने चाहिए। और आप लोगों की कोई क्यूरियोसिटी, आपको जानने की इच्छा है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आराम से आप कमेंट कीजिए और मुझे आपका सवाल बताइए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप केवल और केवल एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की फॉर्म फिल करने का डेट क्या होगा, मैं तो बताऊंगा ना आपको। मैं हूं ना आपके लिए ये सारा चीज़ बताने के लिए। तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो ये समझ में नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो आप लोग के पास ये बता दूं अभी भी बहुत अच्छा वक्त है। 2.5 महीना इनफ होता है एक अच्छा तैयारी के लिए। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं अगर प्राइवेट कॉलेज में कर लेने की, तो मत करो तैयारी। बढ़िया से जाओ, एग्जाम दिलाओ, 40-45 नंबर के आसपास लेकर आओ। वैसे ही माइनस मार्किंग नहीं है, आ जाएगा 40-45 के आसपास। ठीक है, उतने में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज कोई भी मिलेगा दूर दराज में चले जाना, दे देना। जो ऑफिशियल जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 22,000 बोला जाता है, जो ऑफिशियल जो आता है। ठीक है, SCERT द्वारा उसमें। ठीक है, लेकिन 22,000 से भी ज़्यादा लिया जाता है प्राइवेट कॉलेज के द्वारा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उतना ही स्पेसिफिक लेता है, लेकिन जो SCERT का वेबसाइट है उसमें 22,000 का दिया है, किसी में 21,000
22,000 दिया है, किसी में 23,000 या 24,000 दिया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो प्राइवेट कॉलेज में 25,000 के आसपास लिया जाता है, ये बोला जाता है उसमें, लेकिन ज़्यादा ही लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, गया होगा तो सुना भी होगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ज़्यादा पैसा है, तो बिल्कुल मत पढ़िए, मैं अभी से बोलता हूँ, ठीक है, स्किप करिए और चले जाइए। अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है, आपको चाहिए कि आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, 60+ मार्क्स लेकर के आने होंगे। और उसके अलावा अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाता है तो उसके फीचर्स, फ़ायदे क्या है मैं बता दूं, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपका जो फीस है वो केवल 3,000 फीस लिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए जो अर्थात जो आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा ना, उसके लिए लगभग कितना 1,500 से 2,000 के आसपास आपका जो फीस लगेगा वो लगेगा, ठीक है। जब ईयरली जब आपका एग्ज़ाम होगा तब मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया 5,000। आप कहीं आसपास से रहोगे तो उसका खर्चा, वो जो आपका पर्सनल खर्चा हो जाएगा वो अलग है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, केवल 3,000 में जब आपका 1 साल का जो फीस है वो निकल जा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अनेक लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज के जो भारी भरकम जो फीस है उनको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनका एक और मात्र जो टारगेट है वो हो जाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कम पैसे में आपको गवर्नमेंट कॉलेज करना है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेंगे, एफर्ट ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए बोलता हूँ, अभी 2.5 महीना है, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और कोई भी प्रकार के आपके मन में डाउट होता है, कोई सवाल है जिससे आप जूझ रहे हो, कोई लगता है कि ये सवाल का जवाब मुझे जानना है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा चाहिएगा तो मेरा इंस्टा जो आईडी है उसमें भी चले जाइए, जो नाम मेरा यूट्यूब चैनल का सेम नाम उसका भी है, तो उसमें जाइए, उसमें कभी देख लीजिए, ठीक है। उसमें मेरे को पर्सनल कमेंट कर दीजिए, उसमें पर्सनली मैं आपको और भी सजेस्ट कर दूंगा। तो जब इतने सारी सुविधाएं आपको मिल रही है तो आप क्यों मेहनत नहीं करना चाहते, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में एक बार अगर कि एडमिशन हो गया ना, वहाँ तमाम प्रकार की आप लोगों को फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलते हैं। अगर डाइट में जाओगे तो डाइट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलता है, जैसे कि आपको हॉस्टल भी मिल जाता है, कई डाइट में है, अधिकतर डाइट में हॉस्टल सुविधा भी है, वो मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिल जाता है, आपको एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में नहीं कराया जाता, लेकिन एक्टिविटी बहुत अच्छे से तैयारी किए जाते हैं। और एक बात मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है, ठीक है, तो आपको एक तो आपका जो पढ़ाई होगा वो बहुत अच्छे से होगा, वो बात मान के चलो। और उसके अलावा अगर 1 साल जो फर्स्ट ईयर है, डीएलएड फर्स्ट ईयर है या बीएड फर्स्ट ईयर, वो करने के बाद अगर आप एग्ज़ाम भी दिलाओगे ना, तो सीडीपी के ज़्यादा आपको सीडीपी जो शिक्षण अभिरुचि उसकी ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आपका सीटेट सीजीटेट का जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस आप लोग का डीएलएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते भी हैं तो उसको अगर अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आपका आसानी से ही सीजीटेट या सीटेट आराम से निकल जाता है अधिकतर लोगों का। और मेरा आप लोगों को ये सारी बातें बताने का केवल एकमात्र मकसद ये रह जाता है कि आप अच्छे से तैयारी करो, संभल जाओ अभी से ही, ठीक है। बाद में 1 साल बर्बाद करना ना पड़े। अर्थात 2024 में जितने भी लोग ना 1 साल बर्बाद कर चुके, मतलब दे चुके हैं ना, ठीक है, तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहे होंगे कि 1 साल उनका निकल गया और दूसरे साल फिर से अभी 2025 मौका मिले तो उसमें कर सकते हो आप। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, कर लीजिए। मेरा आप लोगों के इतने सारी बताने का एकमात्र मकसद ये हो सकता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आप लोग को बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए, ठीक है। और अच्छे से आप लोग और भी तैयारी करना चाहते हो तो इसी चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। जितने भी आप लोगों की क्लासेस वो प्रॉपर चल रही है और इस 2-2.5 महीने में कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बता दूँ, बेशक हमारे पास सुविधाओं की कमी हो सकता है, ठीक है, हमारे पास बड़ा सा डिजिटल बोर्ड वगैरह या बड़ी सारी सुविधाएँ नहीं है, लेकिन जितने भी आप लोग का कंटेंट है, ठीक है, विदाउट फेस दिखाए, मैं फेसलेस तरीके से ही बना सकता हूँ, ठीक है, इसी वजह से। और जब भी हो जाएगा ऐसी सारी सुविधा तो बिल्कुल हम लोग बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी कंटेंट जो है आपका सिलेबस है उसमें किसी भी प्रकार से कमी नहीं करूँगा, आप लोगों को समझाने में कमियाँ बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है हम लोग का जो इक्विपमेंट है अर्थात जो सुविधाएँ हैं उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा ज़रूर। पर मेरा हमेशा एकमात्र मकसद ये रहता है कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हो उन सारे लोगों का इस वर्ष का जो एग्ज़ाम है, प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो लोग सभी लोग एग्ज़ाम अच्छे से दो और गवर्नमेंट कॉलेज ही क्रैक करो। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और आप लोग जब मेरे को ये बताओगे कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में लग गया, तब मेरे को आप लोग से ज़्यादा खुशी होगा। और ये जो टारगेट है ना, वो आप लोग अचीव करोगे ही करोगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी कीजिएगा, उम्मीद है मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा। और गवर्नमेंट कॉलेज ही लाना है, 60+ मार्क्स ही लेकर के आना है और अच्छे से पढ़िएगा उसके लिए। चलिए बस इतना ही बताना था आप लोगों के लिए।